ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। मीमांसा दर्शन के पिछले आख्यान में जो सम्मार्जन आदि जो है क्रियाओं के विषय में बताया गया और उनके स्वरूप की चर्चा की गई। सम्मार्जन अर्थात यज्ञ में जो द्रव्य प्रयुक्त होते हैं उनको शोधित करना, कि अन्न आदि जो है छान फटक कर साफ करके कूड़ा उड़ा बीन कर, ऐसे ही जो प्रसाद वगैरह है उसको सब करते हैं। और उसके साथ में जो है भाव जो है उसको भी बताया गया कि ये जो सम्मार्जन द्रव्यादि का शोधन ये गौड़ है। मुख्य जो है वो है भाव। हाँ, भावना मुख्य है कि भावना जैसे जो कर्मकांड यज्ञ कार्य जो करते हैं लोग, तो कुछ तो बड़े भावना से श्रद्धा भाव से करते हैं और खूब बड़े प्रसन्न चित्त होकर के सब करते हैं, और कुछ लोग मजबूरी में भी करते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि तुम ये जो है महामृत्युंजय रुद्राभिषेक कराओ या ये जाप कराओ, क्योंकि तुम्हारे जो है वो ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। अब वो न चाहते हुए उसको कराना पड़ता है, तो भाव तो है नहीं। तो वो जो है भाव प्रमुख है। और अध्यात्म में भी जो ध्यान क्रिया है, जो आत्मचिंतन है, जो योग है, वो मुख्य है, ईश्वर प्रधान मुख्य है। और बाकी जो है आसन आदि ये सब उसके गौड़ पदार्थ है, लेकिन इनका जो है उपयोग है, यज्ञ में इनका उपयोग है। तो इस प्रकार सम्मार्जन आदि जो है के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। और इसके अनंतर जो स्तोत्र शस्त्र प्राधान्य अधिकरण, मतलब जो स्तवन और संसन किया जाता है, इसके बारे में जो है जो चर्चा, जो उपदेश महर्षि जैमिनि ने मीमांसा शास्त्र में किया है, उसी उपदेश का पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे आज के आख्यान में। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो प्रत्येक आख्यान में जो 3 वाक्य बोले जाते हैं, समस्त इन आख्यानों का मूल ध्येय यही है कि हम कैसे असत्य अंधविश्वास इससे बाहर निकलें और सत्य की ओर चलें, सत्य को स्वीकार करें।
और वह सत्य जो है वो प्रकाश स्वरूप है, और हम जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो अज्ञानता में भटक रहे हैं, तो वो सत्य का जो प्रकाश है उस ओर चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय। हाँ, इस अंधकारमय ज्ञानमय जीवन से निकलकर वो प्रकाशमय ज्योतिर्मय जीवन जिए। अंतर जो है, अपने अंतर ज्योति को प्रज्वलित करें, अग्नि को संदीप्त करें, अपने अंतर अग्नि को, भौतिक अग्नि को। ये संकेत है। और वो भौतिक अग्नि जो है वही हमको जो है उसका अभ्यास करते करते वो हमको इस मरणशील संसार से हटाकर अमरता को प्राप्त कराती, अमृतत्व को प्राप्त कराती, मृत्यु मामृतम। उसी प्रसंग में ये जो मीमांसा दर्शन है, ये हर वैदिक साहित्य या वैदिक वाक्य या जो भी धार्मिक आयोजन है, यज्ञ आदि, उन सबका जो वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक प्रयोजन है, और उसमें क्या मुख्य है, क्या गौड़ है, इन सब पर वह विस्तार से चर्चा की गई है। तो वही जो है स्तोत्र शस्त्र मतलब स्तवन, संसन, स्तुति, वो जो है उसकी प्रधानता आज के आख्यान में बताई जाएगी। हाँ, जो उपदेश महर्षि जैमिनी ने किया है उस पर चर्चा करेंगे। तो सूत्रकार कहते हैं कि स्तुत शस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्ञावत देवता अविधानत्वात्। कि जो शिष्य ने जिज्ञासा की कि देवताओं का स्तवन और संसन किया जाता है, क्या ये देवता के प्रति गुणभूत है अथवा प्रधान है? श्रुतियों के सम्मान आदि के समान इन्हें भी गुणभूत क्यों न माना जाए? सूत्रकार ने शिष्य जिज्ञासा को सूत्रित करते हुए इस सूत्र बताया। स्तुत शास्त्रयोस्तु संस्कारो याज्ञावत देवता विधानत्वात्। कि सामगान द्वारा स्तुत और शस्त्र शसन यथाभूत ऋग मंत्र का पाठ, ये दोनों तो संस्कार कर्म है याज्ञा के समान। जैसे आज्ञा संस्कार कर्म है, ऐसे ही देवता अविधानत्वात्, देवता का कथन करने से स्तोत्र और शस्त्र को संस्कार कर्म मानना चाहिए। कितनी बड़ी बात कही कि जो यज्ञ में जो स्तुति और शास्त्र पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, इनको संस्कार कर्म मानना चाहिए। ये सभी संस्कार कर्म है। इसका जो प्रधान कर्म में सहयोग है, लेकिन ये प्रधान कर्म नहीं है। प्रधान कर्म जो है वो योग है, वह जो है ध्यान है। कि वो बाहर का यज्ञ करते करते अंदर का यज्ञ प्रारंभ हो जाए। ये जो है, ये जो यज्ञ में जो है जो स्तुति और जो है पाठ किया जाता है मंत्रों का, ये संस्कार कर्म इसको मानना चाहिए। हाँ, सामगान द्वारा देवता की स्तुति के रूप में उसका वर्णन या कथन स्तोत्र कहा जाता है। यथा पठित ऋग मंत्र का उच्चारण करते हुए देवता के गुण कथन को शस्त्र कहते हैं। सूत्र में उदाहरण याज्ञावत दिया गया है। स्रोत यागों में हव्य द्रव्य की आहुति देने के लिए विभिन्न 2 मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहले मंत्र का प्रयोजन है अभिप्रेत देवता का मंत्रोच्चार पूर्वक स्मरण करना, अन्य मंत्र से
उसी देवता को उद्देश्य कर हवि द्रव्य की आहुति दी जाती है। इनमें पहला मंत्र पुरोनवाक्या और दूसरा याज्ञा कहा जाता है। जैसे याज्ञा में देवता कथन याग साधन में उपकारक है और वो संस्कार कर्म गुण कर्म माना जाता है, ऐसे ही स्तोत्र और शस्त्र हैं। स्तवन और संसद में याज्ञा के समान देवता का कथन होने से इन्हें भी संस्कार कर्म गुण कर्म माना जाना चाहिए। स्तवन और संसन विषयक वाक्य वैदिक वाग्मय में देखे जाते हैं। आज्य स्तुवते, पृष्ठ स्तुवते आज्य संज्ञक और पृष्ठ कर्म संज्ञक स्तोत्रों से देवता की स्तुति करता है। इसी प्रकार प्रोगम संसति निष्कैवल्यम संसति, प्रोग संज्ञक शास्त्र को पढ़ता है, निष्कैवल्य शास्त्र को पढ़ता है। ये स्तवन और शस्त्र गुणवचन है। ये ऐसे वाक्य हैं जैसे इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रोचम, इंद्र के देवता के गुणों का, इंद्र के पराक्रम का वर्णन करता है इत्यादि वाक्य हैं। ये स्तवन और संसन कर्म भी देवता के गुणों का वर्णन करते हैं। यही इनका प्रयोजन है। देवता संबंधी गुणों के प्रकाशन रूप संस्कार से इन्हें गुण कर्म मानना युक्त होगा। और आचार्य आगे फिर समाधान के लिए सूत्र कहते हैं कि अर्थेन तत्कृष्येत देवता नाम चोदनार्थस्य गुणभूतत्वात्, अर्थ के अनुसार देवता प्रकाशन रूप प्रयोजन से तो यह पद पूर्व पक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। अन्यत्र ले जाया जाएगा। देवता वाचक नाम से युक्त मंत्र द्वारा किया जाने वाला स्तवन और संसन का ये विधान स्तवन और संसन रूप कर्म के देवता के प्रति गुणभूत होने से कि सोमयाग के अंतर्गत महेंद्र देवता के उद्देश्य किए जाने वाले ग्रहयाग की सन्निधि में इंद्र प्रगात पठित है। इंद्र प्रगात पद का अर्थ है इंद्र का स्तवन और प्रशंसन करने वाले मंत्र। ये मंत्र जो है ऋग्वेद में वैसे बहुत से मंत्र आए हैं। तो ये जो है स्तोत्र नाम तथा जब यथा पठित मंत्र द्वारा पाठ करके देवता की प्रशंसा की जाती है तब शस्त्र कहा जाता है। स्तोत्र व शस्त्र देवता के स्तवन रूप स्वतंत्र कर्म है एवं अपूर्व के उत्पादक हैं। जो अपूर्व कर्म है उसके उत्पादक हैं। किस प्रकार यज्ञ और धार्मिक कार्य करते करते वो जो अपूर्व कर्म है योग आत्मचिंतन, वो जो है उसमें ये सहायक है, उसको जो है उसको प्रकट कर देते हैं। धार्मिक व्यक्ति ही जो है संस्कारी व्यक्ति ही ईश्वर की तरफ जा सकता है। और जो कुत्सित कर्मों में लिप्त हैं, जिनके संस्कार बहुत ही घृणित हैं, वो नहीं जा सकते। तो ये जो है ये गुण कर्म है, इनको जो है क्या कहा गया, गुणभूत। तो ये जो परमात्मा की स्तुति करने से आत्मा में धर्म विशेष का उद्रेक होता है, वही अदृष्ट व अपूर्व की उत्पत्ति है। कि परमात्मा की स्तुति करने से आत्मा में धर्म विशेष उत्पन्न होता है। वही अदृष्ट या अपूर्व की उत्पत्ति है। कि जो शस्त्र पाठ और स्तुति जो है ये संस्कार वैसे ही हैं, गुणभूत हैं। और इन गुणभूत संस्कारों से वो जो अदृष्ट और अपूर्व की उत्पत्ति होती है। अदृष्ट और अपूर्व मतलब जो देखा नहीं जा सकता, जो पहले घटित नहीं हुआ, कभी नहीं घटित हुआ, अपूर्व। अब वो कौन सा अदृष्ट है, कौन सा अपूर्व है, ये बार बार शब्द आते हैं, इनका समझना जरूरी है। अदृष्ट कि जो यज्ञ आदि होता है
हवन सामग्री लाओ, स्वाहा स्वाहा करो, तो सब दिखाई देता है। यज्ञ प्रज्वलित हो रही और उसमें आहुति दी जा रही है, हवि प्रदान की जा रही, बन रहा है। ये तो दृष्ट कर्म है। अदृष्ट क्या है? जो इन आंखों से नहीं देख सकते और जो हम बराबर देखते आए हैं, सुनते आए हैं। तो हाँ, जब से जीवन प्राप्त किया, जब से देखते आ रहे हैं। पिछले जन्म की स्मृति है तो वो भी शामिल कर लो। तो वो पूर्व कर्म है जो देखे हमने, और वो जो अपूर्व है, जो पहले कभी नहीं देखे, अभी आज भी नहीं देखे, उन कर्मों की उत्पत्ति में जो है, ये जो है, हाँ, ये साधक हैं। ये जो अपूर्व कर्म के उत्पादक हैं, अदृष्ट कर्म के उत्पादक हैं। इन यज्ञ आदि से अदृष्ट मतलब जो आंख से नहीं देखा जा सकता है, यानी आंख बंद करके अंदर जो देखा जाता है, यानी योग अंदर, वो जो अग्नि बाहर प्रज्वलित हुई है, जो बाहर दीप प्रज्वलित किया है मंदिर में, वह दीप इस असली मंदिर में प्रज्वलित हो, वह अग्नि इस असली मंदिर में प्रदीप्त हो। अभौतिक अग्नि, हाँ, वो अभौतिक ज्योति है, अभौतिक अग्नि है। अगर वो नहीं हुआ तो वह यज्ञ, इसका प्रयोजन निरर्थक है। तो ये जो है, ये जो यज्ञ हम करते हैं, ये उसके निमित्त है। ये हमारा जो है शोधन करते हैं, स्थूल सूक्ष्म, हाँ, सबका शोधन करते हैं। कारण को नहीं, कारण तो ध्यान से ही शोधित होगा, और ध्यान ऐसी वस्तु है जिससे स्थूल सूक्ष्म कारण सब शोधित होते हैं। लेकिन वो अदृष्ट और अपूर्व धर्म की ओर प्रेरित मनुष्य जल्दी नहीं होता। वो धर्म कर्म में जो लगा रहता है और वो जिज्ञासा साथ में रखता है। अगर उसकी लौकिक पदार्थों की जिज्ञासा है तो ठीक है, धन धान्य और लौकिक पदार्थ उसको प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। हाँ, यज्ञों की ये महिमा है, हाँ, स्तवन की ये महिमा है, स्तोत्रों की ये महिमा है कि मंत्र जो है वो उसका फल मिलेगा स्तुति का। लेकिन ये सब संस्कार हैं। जैमिन ऋषि कहते हैं ये सब संस्कार हैं, और ये अदृष्ट व अपूर्व के उत्पादक। तो इनसे अदृष्ट और अपूर्व धर्म कैसे उत्पन्न होगा? इसके लिए भाव होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। हाँ, यज्ञ करा रहे हैं, जाप करा रहे हैं, कुछ कर्म कांड करा रहे हैं, तो लौकिक पदार्थों की इच्छा जब तक है, वो अपूर्व और अदृष्ट धर्म नहीं उत्पन्न होगा। जिसकी अलौकिक और अदृष्ट धर्म की इच्छा है, वह फिर जो है, उनके लिए ये जो संस्कार हैं, यज्ञ आदि, स्तुति और स्तोत्र आदि, ये सब फिर सहायक होते हैं। कि जैसे बताया जाता है, भाई जो कम पढ़े हैं वो मंत्र नहीं पढ़ सकते, लेकिन कोई आध्यात्मिक मार्ग थोड़ा उनके लिए रुका हुआ है, तो उनके लिए समस्त स्तोत्र, समस्त स्तवनों की मूल वो शिव नाम है। शिव शिव जपे, उनके स्तोत्र स्तवन सब हो रहा है। और ये शिव नाम ऐसा है कि इसको अगर भाव पूर्वक जिएंगे, भाव श्रद्धा पूर्वक खूब जपेंगे खूब, तो वह पूर्व और अदृष्ट धर्म उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन वो पहले दिशा सही हो। दिशा मतलब वो 1 दर्जन फोटो जब तक है तब तक वो अपूर्व और अदृष्ट धर्म कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि एकाग्र नहीं है। एकाग्र हो तब तो ये
अदृष्ट और अपूर्व धर्म उत्पन्न हो। आंख मूंदे हैं तो चारों तरफ से एकाग्र करते हैं, तब योग होता है। ताम योगामित बंधते स्थिराम इंद्रिय धारणाम। इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। जब मन और इंद्रियां सब स्थिर हो जाए, हाँ, अपने विषय का चिंतन करना बंद कर दें, क्योंकि जब तक ये मन जो है बाह्य विषयों का चिंतन करता रहता है, तब तक वो गुण और संस्कार में ही रहता है। वो अपूर्व और अदृष्ट धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। तो ये सब जो है स्तुति करते करते भावपूर्वक तो अदृष्ट और अपूर्व धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। कोई धार्मिक व्यक्ति जो है वो श्रद्धावान होकर वो खोजता है, अच्छा भगवान तुम्हारा कैसा स्वरूप है, कैसा है, वो आत्मा कैसा है, ऐसा विचार जब आने लगता है, तब अपूर्व धर्म की उत्पत्ति होती है, अदृष्ट धर्म की उत्पत्ति होती है। तब वो जो है अदृष्ट मतलब जो चीज नहीं दिखाई देती है उसको देखने का प्रयत्न करता है। हाँ, वो अंतर में देखने का प्रयत्न करता है। जो कभी नहीं देखा वो उस धर्म को देखता है। हाँ, देखता है, ध्यान करके फिर देख जाता है अंतर। हाँ, क्या अंदर जो है आंख मूंद करने पर हमको नहीं दिखता, कुछ दिखता है। अभी हमारा बाह्य चिंतन है तो बाह्य चिंतन दिखेगा, जब प्रकाश स्वरूप से चिंतन करेंगे तो प्रकाश दिखेगा, और विभिन्न स्थितियों का प्रकाश दिखेगा, और वो जो प्रकाश हमने कभी नहीं देखा वो दिखेगा। यही अदृष्ट है, यही जो है उस आत्मा की ओर, सत्य की ओर जाने का मार्ग। और वो अंदर जो ज्योति, जो अग्नि प्रकट होती है, वही हमको वास्तविक यज्ञ, हाँ, अपूर्व और अदृष्ट पदार्थ को जो है उससे उसको दिखाती है। तो अपूर्व और अदृष्ट में ये सभी यज्ञ संस्कार उपयोगी हैं। कोई संस्कारिक व्यक्ति, हाँ, कोई पवित्र व्यक्ति ही उस जो है ईश्वर की ओर जा सकता है। और सोचे कोई मंत्र, बड़े बड़े स्तोत्र ये याद हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये शिव नाम जपो, सब मंत्र आते हैं। अगर शिव शिव जप रहे हैं तो सब मंत्र आते हैं। हाँ, लेकिन फिर खाली शिव शिव जपो और दूसरा जपोगे फिर वही हो जाएगा, माता पिता तुम मेरे शरण तुम बिन, और दूजा दूजा कहाँ से आ गया। प्रेम गली साकरी जा में दो न समाए, तो नहीं वहां समाएंगे। एक होना चाहिए, दो उसमें जा ही नहीं सकते, एक ही जाएगा। हाँ, इसलिए शिव शिव जपो। और फिर अपूर्व धर्म की उत्पत्ति होगी। समस्त स्त्रोत्र शस्त्र पाठ सब इसी में है, सब इसी में। क्यों? ये परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। और ये जो है इसका जो भी हम वो करते हैं स्तुति और संसन विषयक, हाँ, ये जो है सब देवता के गुणों का जो वर्णन करते हैं, हाँ, यही इनका प्रयोजन है। देवता संबंधी गुणों के प्रकाशन स्वरूप संस्कार, इनसे जो संस्कार प्रकाशित होते हैं, इन्हें जो है गुणकर्म मानना युक्त होगा। तो ये जितना भी है ये सब अर्थेन तपकृष्यते देवता नाम चोदनार्थस्य गुणभूतत्वात्। सोमयाग के अंतर्गत देवता आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले ग्रहयाग की सन्निधि में ये मंत्र पठित है। और परमात्मा की स्तुति करने से आत्मा में धर्म विशेष का उद्रेक होता है, वही अदृष्ट और अपूर्व की उत्पत्ति है। कि जो है ये
स्वतंत्र कर्म है जो इंद्र रूप परमात्मा की स्तुति द्वारा आध्यात्मिक भावनाओं के उद्भावन रूप अपूर्व के उत्पादक। कि इंद्र परमात्मा, हाँ समझ लो, इंद्र जो नाम आया वेदों में, इंद्र, वरुण, अग्नि, ये देवता मूलक नहीं है, ये सब परमात्मा के गुणवाचक नाम। इस दृष्टि से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर देवता पर अर्थ करेंगे तो फिर वो तमाम अलमारी भर जाती है। और फिर जो नहीं वेदों में उनको भी लाके रखे हैं। तो ये सब गुण स्वरूप नाम है। तो ये जो इंद्र परमात्मा, यानी इंद्र ऐश्वर्यवान, वो परमात्मा, वो परमेश्वर समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी होने से उसका नाम इंद्र है। उसकी स्तुति करने से जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं उनका उद्भावन होता है। ये वही आध्यात्मिक भावनाओं का उद्भावन ही अपूर्व धर्म है कि आत्मा तो हमने देखी नहीं। अब वो आत्मा का जब चिंतन शुरू हो जाता है, आत्मा की ओर जब मनुष्य उन्मुख हो जाता है, जो आत्मा की ओर उन्मुख होगा तो नेत्र बंद कर लेगा, जो दृष्ट है उसको तो देखेगा नहीं, और जो अंदर भी दृष्ट भरा हुआ है वो भी सब हटाएगा। जब वो सब हटाएगा तब वो अदृष्ट की महिमा दिखेगी, अदृष्ट दिखेगा। दिखेगा। योगाभ्यास करते रहिए, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते रहिए, जरूर दिखेगा। तो ये जो है, ये जितने भी बाह्य कर्म है, ये समझिए कि ये सब उस अपूर्व धर्म आध्यात्मिक भावनाओं के उद्भावन रूप हैं, अपूर्व के उत्पादक हैं। अगर वो आध्यात्मिक भावना नहीं है तो फिर इनका कोई विशेष प्रयोजन नहीं। थोड़ा सा सामाजिक स्तर पर ठीक रहता है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं हो सकता। अध्यात्म तो जो है, अध्यात्म नाम ही है आत्मा का अध्ययन करना। और अब ये जब तमाम लोग, ये सब आत्मा है क्या हमारी? आत्मा का कोई आकार है, कोई रूप है क्या? तो वो जो निर्गुण और निराकार आत्मा कैसा है? निर्गुण और निराकार। वो चेतन तत्व जो है निर्गुण और निराकार है। तो वो जो है वही अपूर्व धर्म है। अपूर्व धर्म है कि जो है ये जो इंद्र है वो हमारी आत्मा का नाम, या उसको ऐसे कह सकते हैं परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। वो समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करता है, और समस्त ऐश्वर्य उस आत्मा से ही निकले, उस परमात्मा से ही निकले। और दूसरा कोई, सांख्य में बार बार कहते हैं तो आत्मा और ईश्वर दो चेतन तत्व हैं, बाकी सब बेकार, बाकी सब सांसारिक पदार्थ हैं। तो ये जो है आगे शिष्य जिज्ञासा करता है कि इंद्र स्तोत्र शस्त्र का संस्कार कर्म ही क्यों न माना जाए? महेंद्र विग्रह की सन्निधि में इंद्र गाथ में पठित होने वाले उक्त पक्ष का परित्याग करना आवश्यक न होगा, क्योंकि महेंद्र और इंद्र एक ही देवता है। शिष्य की इस जिज्ञासा का आचार्यकार ने जो है समाधान करते हुए कहा कि वसाद वद्वा गुणार्थम स्यात्, बसावत वा गुणार्थम स्यात्, बसा के समान निश्चित रूप से गुण निर्देश के लिए इंद्र का प्रघात है। कि जो मंत्र पढ़े जाते हैं स्तुति के लिए,
वो गुण निर्देश है, गुण स्वरूप का वर्णन है। इंद्र जो है वो एक गुण है, परमात्मा जो है परम ऐश्वर्यवान है, इसलिए उसको इंद्र कहा जाता है। उसको जो है परम ऐश्वर्यों का स्वामी होने से उसको इंद्र कहा जाता है, परमात्मा को। हमने भी जो इंद्र की कल्पना की वो समस्त देवताओं के राजा हैं, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, लेकिन हमने तो कल्पना दूसरे टाइप कर रखी है कि इंद्र का दरबार लगा होगा तो वहां जो है अप्सराएं नाच रही होंगी। ये कल्पना कर रखी है। और जो वास्तव में जो इंद्र जो आत्मा का दरबार है, वहां वहां के ऐश्वर्यों को जो जो जिसने देखा वही समझ सकता है। हमारी जो है सांसारिक बुद्धि यहीं तक काम करती है कि नाच तमाशा देखो, मौज मस्ती करो। अप्सराएं अप्सराएं मतलब है एक बहुत खूबसूरत, पूरी भोग वृत्ति छाई हुई है। भोग वृत्ति से कैसे वहां जाओगे, तो संसार में ही घुसे पड़े हो। अध्यात्म में चलने के लिए जो मांगते हो वो भी संसार। हाँ, अध्यात्म उसे कहते हैं कि जब कोई एक निष्ठ हो जाता है। भगवत गीता में आया कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानमित्यन्यथा। एकमात्र आत्मा का चिंतन करना नित्य प्रति। हाँ, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान उस चेतन तत्व का दर्शन करना। चेतन तत्व ईश्वर और आत्मा दो है चेतन तत्व, कि उस चेतन तत्व का, उस आत्म तत्व का निरंतर अध्ययन करना, निरंतर मनन चिंतन करना। और ये जो है एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम, इसको ज्ञान कहा गया है। इसके अलावा जो भी करेंगे वो सब ज्ञान है। एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम वेत्तोन्यथा। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि बस एक आत्म ज्ञान है, आनंद रस की खान, और बात बक बक बचन, झक झक मरना जान। कि आत्मज्ञान ही आनंद रस की खान है और सभी बातें बकवास हैं। झक मारना है, झक मारना मतलब गए थे, काम ही नहीं बना। किसी का लौटा है, वहां बड़ा प्रयास किया लेकिन काम नहीं बना। अरे लौट के आया, झक मारा है। झक मार गया मतलब जहां जहां आप जाएंगे झक मारने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एकमात्र वो सत्य, वो शिव, वही जो है जाने पर आपके समस्त काम बनेंगे, वहीं जाने पर आपको वास्तविक ज्ञान होगा, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। हाँ, एकमात्र वो आत्मा ही शिव है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते सा आत्मा सविज्ञेया। हाँ, कि वो प्रत्यय सार प्रपंचोपम, प्रत्यय इस बुद्धि, इस महत तत्व में जो सार है, इसका जो सार है, जहाँ समस्त प्रपंचों का उपशम की जो शांत अवस्था है, जो शांत अवस्था है, शिव अवस्था है, जिसको शिव कहते हैं। अद्वैत वहां कोई दूसरा नहीं है, दूसरे कोई सत्ता ही नहीं है वहां। चतुर्थम मनते, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति से अतिरिक्त जो तुरीय अवस्था है, चतुर्थ अवस्था है, सा आत्मा वह आत्मा है। सविज्ञेय, वही जानने योग्य है, उसी को जानना चाहिए। मांडुक्य कहता है उसी को जानना चाहिए। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते सा आत्मा सविज्ञेय। और जितने भी अन्य कार्य धार्मिक जो आप कर रहे हैं, ये सब उसी प्रयोजन के लिए हैं कि वो आध्यात्मिक भावना जो है जागृत हो जाए, उस अध्यात्म की ओर चले जाएं, आत्मा की ओर हम चले जाएं। यानी असतो मां सद्गमय। ये जो संसार है जितना भी परिवर्तनशील है, सब असत है।
और परमात्मा सत है। इस असत से उस सत की ओर जाए। असत की अपनी महिमा है। हाँ, कि हमारा जो है खाना पीना व्यवस्था नहीं होगी तो हम कैसे सत्य की ओर जाएंगे। हाँ, और ये जो धार्मिक आयोजन इनसे पवित्रता आती है। ये संस्कार हैं जो बनते हैं जिनसे जो है वो अपूर्व और अदृष्ट धर्म की का उद्भावन होता है। हाँ, कि जो आध्यात्मिक भावनाओं का उद्भावन यही अपूर्व और अदृष्ट का उत्पत्ति होना है। अब जो है जो इंद्र एक की देवता है, इस तरह का जो है जिज्ञासा शांत करने के लिए जो है मार्स जमीन आगे वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि बसावद्वा गुणार्थम स्यात्, बसा के समान निश्चित रूप से गुण निर्देश के लिए होता है। कि जो भी वर्णन है, जो गाथाएं हैं, ये गुण निर्देश हैं। ये गुण निर्देश ये जो है अपूर्व और मतलब जो है अदृष्ट धर्म नहीं है। हाँ, अदृष्ट और अपूर्व धर्म जो है आपको जैसे वेदों पाठ करता रहे तो क्या आत्मज्ञान हो जाएगा? नहीं, इनका प्रयोजन है स्तुति करते करते उस आत्मा की ओर प्रेरित हो जाए, तब उसका सही प्रयोजन है। और इनसे बड़ी संभावना बनी रहती है। भक्ति भाव करते करते एक दिन वो आत्मा की ओर प्रेरित हो जाता है। और अगर नहीं प्रेरित हुआ तो फिर ये संस्कार मात्र रह जाएंगे। अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। मुंडक में इसको बहुत स्पष्ट कहा गया। उन्होंने जो है अपरा और परा विद्या दोनों बताया है। तो उसमें जितने वेद हैं ये सब अपरा विद्या में रखे हैं। भौतिक विज्ञान रखा गया, हाँ, पदार्थ विज्ञान में इनको रखा गया। और जो परा विद्या है वह अध्यात्म ज्ञान है, परा विद्या। हाँ, इन सब मंत्रों से फिर वो उस परा उस आत्मा का जो है उस आत्मा की उन्मुख हो जाए। यही जो है इन यज्ञों का, कर्म कांडों का यही इसीलिए प्रयोजन है कि हम अध्यात्म की ओर उन्मुख हो जाएं। उसके लिए इनका बहुत ही उपयोग है। इसलिए यज्ञ आदि कर्म करते रहना चाहिए और बराबर भावना श्रद्धा पूर्वक लगे रहें और भावना करें कि आखिर क्यों है, किस लिए है। तो ये जो है आगे और भी तरीके से मार्स जमीन ने बताया है। तो वो जो है फिर आख्यान लंबा हो जाएगा, अगले उसमें फिर रखते हैं। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करेंगे, साथ साथ पालना करेंगे। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में कोई दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री